आसान इंग्लिश बोलचाल में भी खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज आसान इंग्लिश बोलचाल सीरीज़ की दूसरी वीडियो है और आज हम सीखेंगे हफ्तों के दिनों के नाम, महीनों के नाम और सिमतों को इंग्लिश में क्या कहते हैं उसके बारे में हम सीखेंगे। तो आइए आगाज़ करते हैं। डेज़ ऑफ द वीक यानी कि हफ्ते के दिनों के नाम। हफ्ते का सबसे पहला दिन सोमवार होता है और सोमवार को इंग्लिश में मंडे कहते हैं। इस तरह दूसरा दिन जो हफ्ते का है वो मंगल है और मंगल को ट्यूसडे कहा जाता है। हफ्ते का तीसरा दिन बुध है और बुध को वेंसडे कहा जाता है। वेंसडे। दोस्तों, यहाँ पर जो डी का हरफ है, WE के बाद जो डी है, ये डी साइलेंट है, इसलिए हम वेडनेसडे नहीं बोलते, ये गलत है। हम बोलते हैं वेंसडे। हफ्ते का जो चौथा दिन है वो है जुमरात और जुमरात को थर्सडे कहा जाता है। हफ्ते का पांचवा दिन जुम्मा है और जुम्मे को फ्राइडे कहते हैं। छठा दिन हफ्ता है और हफ्ते को सैटरडे कहते हैं। और जो हफ्ते का आखिरी दिन होता है वो इतवार, और इतवार को संडे कहते हैं। संडे तो सबके लिए अच्छा होता है, तो इसलिए इसको संडे ही कहते हैं, क्योंकि छुट्टियां होती हैं ना, इसलिए सबके लिए अच्छा होता है। एनीवे, नेक्स्ट है जी मंथ्स ऑफ द ईयर, यानी जो साल में महीने हैं उसके बारे में हमने अभी पढ़ना है। तो दोस्तों, एक साल में महीनों की तादाद 12 है और एक साल में जो अशरे हैं उन अशरों की तादाद 4 है और एक अशरे में महीनों की तादाद 3 है। तो आइए अब ज़रा डिस्कस करते हैं कि वो अशरे कौन कौन से हैं और उनमें महीने कौन कौन से हैं। फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर, ये चार जो हैं ये साल के अशरे हैं। क्वार्टर जो है ये इंग्लिश में अशरे को क्वार्टर कहा जाता है। हम कहते हैं साल का पहला अशरा है तो वो कहते हैं फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर। हम कहते हैं दूसरा अशरा है तो सेकंड क्वार्टर, इस तरह कहते हैं। तो अब फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर, यानी पहला अशरा, दूसरा अशरा, तीसरा अशरा और चौथा अशरा। आइए अब देखते हैं कि इन अशरों में कौन कौन से महीने हैं। जनवरी साल का पहला महीना है और ये 31 दिन पर मुश्तमिल होता है। फरवरी जो है साल का दूसरा महीना है और ये 28 दिन पर मुश्तमिल होता है। कुछ लोग इसको फरवरी कहते हैं, कुछ लोग ये फरवरी कहते हैं। एनीवे, बहरहाल दोनों चल जाते हैं, तो इसको 28 दिनों का है ये। उसके बाद मार्च 31 दिनों का है। अप्रैल जो है साल का चौथा महीना है और ये 30 दिनों का है। मई साल का पाँचवा महीना है और ये 31 दिनों का है। जून साल का छठा महीना है, ये 30 दिनों का है। जुलाई साल का सातवां महीना है और 31 दिनों का है। अगस्त, जिसमें हम 14 अगस्त मनाते हैं, ये साल का 8वां महीना है और 31 दिनों का है। इंडिया वाले मेरे ख्याल में 15 अगस्त मनाते हैं। उसके बाद सितंबर, ये साल का 9वां महीना है और ये 30 दिनों का है। अक्टूबर साल का 10वां महीना है और 31 दिनों का है। नवंबर साल का 11वां महीना है और 30 दिनों का है। और दिसंबर जो है साल का आखिरी यानी 12वां महीना है और 31 दिनों का है। तो ये तो साल के जो महीने थे अपनी तरतीब वाइज थे। अब क्वार्टर वाइज अगर हम इसको देखते हैं तो पहले क्वार्टर में 3 महीने हैं, वह जनवरी, फरवरी, मार्च। दूसरे क्वार्टर में 3 महीने अप्रैल, मई, जून। तीसरे क्वार्टर में जुलाई, अगस्त, सितंबर और चौथे क्वार्टर में अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। डायरेक्शंस को सिमत कहा जाता है उर्दू में। तो सिमतें जो हैं बड़ी बड़ी 4 सिमतें हैं। उनके नाम ये हैं मशरिक़ को ईस्ट कहा जाता है। उसके बाद है मगरिब को वेस्ट कहा जाता है। उसके बाद है शिमाल को नॉर्थ और फिर आखिर में जनूब को साउथ कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ पर ये बात काबिल गौर है कि जो गोलाई है इन सिमतों की, या आप कह लें कि दुनिया की जो गोलाई है, वो टोटल 360 डिग्री तस्वुर की जाती है। ये नहीं कि 360 डिग्री है। और इस 360 डिग्री में जो बड़ी सिमतें हैं वो 4 सिमतें हैं। और ये सिमतें जो शुरू होती हैं ये नॉर्थ से शुरू होती हैं। नॉर्थ के बाद ईस्ट है,
ईस्ट के बाद साउथ है, साउथ के बाद फिर वेस्ट है और इसके बाद फिर नॉर्थ है। यानी कि इस तरीके से इसको लोग शुरू करते हैं। और जो नॉर्थ है वो एक्चुअल में 0 डिग्री पर होता है। नॉर्थ 0 डिग्री या 360 डिग्री पर होता है। यानी यहाँ पे हमारे सामने स्क्रीन पे 0 का फिगर नज़र आ रहा है, तो ये कहीं पे 360 भी लिखा होगा। यानी कि 360 पे अगर ख़त्म होती है और यहीं से शुरू भी होती है तो कोई लोग इसको 360 लिखते हैं और कई जो इसको वो 0 लिख लेते हैं। बहरहाल नॉर्थ जो है वो 0 से स्टार्ट होता है। उसके बाद हर बड़े सिमत का दरमियानी फासला जो होता है वो एक सिमत से दूसरे सिमत के जो दरमियानी फासले बड़े सिमत का वो 90 डिग्री है। तो नॉर्थ के बाद ईस्ट है, तो ईस्ट इसका मतलब है जो ईस्ट है वो नॉर्थ से 90 डिग्री के फासले पर होगा। फिर साउथ है ईस्ट के बाद, तो इसका मतलब है कि जो साउथ और ईस्ट के बीच माबैन फासला है वो भी 90 डिग्री का है। उसके बाद साउथ के बाद वेस्ट है, तो इसका मतलब है कि जो वेस्ट है वो साउथ से 90 डिग्री के फासले पर है। और फिर वेस्ट से जो नॉर्थ है इसका मतलब है कि वेस्ट और नॉर्थ के बीच में भी जो फासला है वो 90 डिग्री के फासला है। तो इस तरह ये बनते हैं, इस तरह इनकी मतलब पोजीशन ये बनती है कि ईस्ट 90 डिग्री पर हो गया, साउथ जो है वो 180 डिग्री पर हो गया, वेस्ट 270 पर और नॉर्थ जो है वो 360 या 0 डिग्री पे। तो ये एक और चौतरफा मतलब एक एरो बना हुआ है जो चारों सिमतों को वो जाहिर कर रहा है। जो यहाँ पे जो ये जो इसकी लकीर है जो 0 डिग्री पर खड़ी है, इसके ऊपर एन है, एन से मतलब नॉर्थ। उसके बाद दूसरी जैसी लकीर है वो 90 डिग्री पर खड़ी है, इसका मतलब है इसके ऊपर ई लिखा हुआ है, इससे बनता है ईस्ट। तीसरी जो लकीर है वो 180 डिग्री पर खड़ी है और इसके ऊपर लिखा है साउथ, इसका मतलब है कि एस लिखा हुआ है, इससे बनता है साउथ। फिर जो चौथी लकीर तीसरी लकीर है वो चौथी लकीर जो है वो डब्ल्यू पर खड़ी है, 270 डिग्री पर खड़ी है और इससे बनता है डब्ल्यू, इस पर लिखा हुआ है डब्ल्यू से बनता है वेस्ट। तो ये इसकी 4 जो है वो सिमतें हो गई हैं। मैंने मतलब इसको बड़ा मोटे अंदाज में पढ़ाया है। तो यही उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ आ चुका होगा। तो दोस्तों इसी के साथ आज के लेक्चर अख्ताम पजीर होता है। अगर आपका जहन में कोई सवाल है या आप अपनी कोई राय देना चाहते हैं तो ज़रूर अपने राय से हमें आगाह कीजिए। जो इंग्लिश स्कूल 101 ब्लॉग स्पॉट का जो चैनल है, यूट्यूब चैनल, हर वीडियो के नीचे आप कमेंट लाजमी करें, अपने सवालात मतलब पूछें और कोई सजेशन देना चाहें तो वो दें। उसके बाद अगर आप जो इंग्लिश स्कूल 101.blogspot.com की जो वेबसाइट है उसको ज़रूर विज़िट करें, उस वहाँ से पढ़ा करें, क्योंकि वहाँ पे मैंने पहले तहरीरी यही चीज़ जो मैं आपको पढ़ाता हूँ ये मैंने तहरीरी तौर पे वहाँ पे लिखी होती हैं, तो उर्दू ज़बान में जो वहाँ पे जब आप पढ़ते हैं तो फिर वो आपके लिए बहुत आसानी रह जाती है। फिर जब आप वीडियो भी देख लेते तो वो समझो कि आपके पक्का ज़हन नशीन हो गया, यानी कि आपको किसी किस्म के रट्टा वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो लिहाजा उसको ज़रूर विज़िट किया करें और पढ़ा करें। तो उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। तो तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।